कक्षा 6-7 को हम पूर्व की वीडियो में विश्लेषण पूर्ण कर चुके हैं। अब आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपको हम इस दूसरी वीडियो में शब्द के बारे में बताएंगे। शब्द क्या है और शब्द किससे मिलकर बना, शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है शब्द वर्णों से मिलकर बना है। शब्द वर्णों से मिलकर बना है। जैसे मान के चलो अपन लिख दें छगन, छगन लिखा या कमल लिखा, कोई भी लिखा तो वर्ण को जैसे मिला देंगे तो के प्लस में प्लस ले, ये शब्द बन गया कमल, एक शब्द हो गया। छगन को छे प्लस गे प्लस ने तो बराबर छगन, यानी एक शब्द की उत्पत्ति हो गई वर्ण से मिलकर। तो व्याकरण का ये दूसरा भेद है, वर्ण पहला भेद है और तीसरा वाक्य विचार। तो हम शब्द के बारे में बता रहे हैं, शब्द क्या है। तो शब्द तो वर्ण से मिलकर बना। अब शब्द व्याकरण दृष्टि से 4 प्रकार का होता है। अपन कितना भी बड़ा करें किसी चीज़ को, व्याकरण अथाह है, लेकिन यहाँ पर शब्द 4 प्रकार का बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। यानी शब्द 4 प्रकार का बता दिया। पुनः सुन लें, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार का शब्द हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्द के भेद हैं। जैसे अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, यानी अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का शब्द हुआ, सार्थक और निरर्थक। ठीक। रचना के आधार पर 3 प्रकार का हुआ, रूढ़, यौगिक और योग। अब शब्द रूढ़, यौगिक और योग रचना के आधार पर हुआ, तो यौगिक के भी 4 भेद हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। यौगिक के विज्ञान में तत्व को जोड़ने को यौगिक कहते हैं। यहाँ 2 शब्दों को जोड़ने पर यौगिक कहते हैं। 2 शब्द जोड़ते हैं, संधि में 2 शब्द में टुकड़ा करते हैं, समास में 2 पद हैं, प्रत्यय में भी अलग अलग करते हैं उपसर्ग। ये यौगिक हुआ रचना के आधार पर। अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार का हुआ, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। यानी हम तत्सम बोले, तद्भव बोले, देशी बोले, विदेशी बोले, तो ये शब्द है उत्पत्ति के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का शब्द है, विकारी और अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का शब्द है, विकारी और अविकारी। तो कहने का मतलब विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिनमें आपको हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वीडियो में बता चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विकारी में एक रह रहा है क्रिया। तो शब्द में ही पूर्ण व्याकरण निहित है। दूसरा भेद है अविकारी, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तो ये शब्द अविकारी भी 4 तरह का हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि शब्द के भेद प्रकार अलग अलग किस प्रकार से होता है शब्द, और शब्द इसमें किस प्रकार से व्याकरण निहित है, ये सब बिंदु आपको शब्द को पढ़ लोगे तो शब्द की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। जैसे हमने देखा सार्थक, सार्थक में आते हैं एकल शब्द व्याकरण में, युग्म शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थक शब्द और भी अन्य।
निरर्थक कोई शब्द नहीं होता, उसका निषेधार्थक कहा जाता, उसको कोई प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपके लिए, रोटी फोटी, फोटी का कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं, चाय तो शब्द है, ले वाय क्या है, यह वाय से कोई संबंध नहीं रखता शब्द से, चाय वाय। तो कहने का मतलब शब्द कि ये भेद हुए। अब इन शब्द प्रणाली में से हमने आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताया। अब हम आपको इनमें से आज एक शब्द के बारे में और बता दें, उसको आप देख लीजिए। पहला है हमारा आज का एकल शब्द। पहले इधर वाले कर लें, उसमें भी वो भी पढ़ाने हमें, लेकिन इसमें एकल शब्द जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सक्सेशन, बोलते हैं कि नहीं? शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द लाइए, अनेक शब्दों से मिलकर एक वाक्य और वाक्य से मिलकर एक शब्द में उत्तर दे देना शब्द समूह के आधार पर एकल शब्द कहलाता है। तो शब्द समूह के लिए एकल शब्द, उसको क्या कहेंगे? एकल शब्द। तो एकल शब्द जो है, एकल शब्द में किसी चीज़ का उत्तर लाएंगे, एकल शब्द वही शब्द समूह है, एकल शब्द में ला दें उसका उत्तर। ठीक है, जैसे कि आपके लिए मैं एक उदाहरण दे दूँ, वह स्थान जहाँ पर बीमारियों का उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसके लिए के शब्द क्या लाएंगे? अस्पताल, अस्पताल, एक ही शब्द आ गया, अस्पताल। तो ये एकल शब्द हुआ। इस प्रकार से हम आपको एकल शब्द लिखा रहे हैं, उन एकल शब्दों को आप नोट करेंगे। शब्द में आपको एकल शब्द बताने जा रहे हैं। तो एकल शब्द हमने कहा वन वर्ड सक्सेशन, इंग्लिश शब्द है ये, एक शब्द में उत्तर देना। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो एकल शब्द हुआ। तो हम एकल शब्द ही बता रहे हैं आपको शब्द में से। तो देखिए एकल शब्द की क्या परिभाषा है। पहले एकल शब्द की परिभाषा देख लें और सुन लें। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के भाव प्रकट करने की शक्ति रखते हैं, भाव प्रकट करने की शक्ति रखते हैं। किसी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका शब्द ज्ञान उच्च कोटि का होता है। अर्थात अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द बतलाना एकल शब्द कहलाता है। तो कई शब्द हो सकते हैं और कई वाक्य के आधार पर एक शब्द में उत्तर लाना एकल शब्द कहलाता है। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, अब उदाहरण नोट कर लें और सुन लें, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ईश्वर में, पहले पूर्व में मैं एक उदाहरण दे चुका, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक, ठीक है, एक शब्द में उत्तर आ गया। दूसरा, ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला, तो ये हुआ नास्तिक। जो बूढ़ा न हो, अजर, जो बूढ़ा न हो, अजर, जिसने पहले जन्म लिया हो, अगला भाई, जिसने पहले जन्म लिया हो, अग्रज, और अगला जो विवाद से रहित हो, जो विवाद से रहित हो, निर्विवाद, एक समय, और जो विकार से रहित हो, निर्विकार, जो विकार से रहित हो, निर्विकार। अगला उदाहरण,
जैसे गाय पालने वाला, तो हम इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? गोपाल। और अगला उदाहरण है किए गए उपकारों को मानने वाला, तो किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ, और न मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न, न मानने वाला कृतघ्न, न मानने वाला कृतघ्न, और पढ़ने लिखने में होशियार मेधावी। पढ़ने लिखने में होशियार मेधावी। अगला उदाहरण और सुने। पढ़ने लिखने में होशियार मेधावी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अजानु बाहु। अजान बाहु। और छत बिछत इमारत खंडहर। खंडहर। और जो कभी न मरे अमर। जो कभी न मरे अमर। और भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। अगला उदाहरण देखें आप। तो ये हमने उदाहरण दिए। अगला उदाहरण और सुने। जैसे कि अपन लिखते हैं अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, और अंडे से जन्म नहीं लेने वाला जरायुज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, और अंडे से जन्म नहीं लेने वाला जरायुज। सीधे जन्म लेते हैं। हाथ से कार्य करने वाला हस्त लाघव। हाथ से काम करने वाला हस्त लाघव। यह हस्त लाघव होता है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण है चिंताओं से मुक्त करने वाली मणि। चिंताओं से मुक्त करने वाली मणि चिंतामणि। जितने से जितने ज़्यादा उदाहरण लिखेंगे अपन उतना एकल शब्द अच्छा समझेंगे। जैसे कि अपन लिखें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मोक्ष। और देखिए और सुनिए उदाहरण। मैं हाथों हाथ शब्द लिख रहा हूँ। और जो बाएं हाथ से लिखते हैं उसको सत्य सांची कहते हैं। सत्य सांची। जिसकी संख्या निश्चित हो, यानी जिसकी संख्या निश्चित नहीं है वो असंख्य या अनगिनती अनगणित। जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो अनगणित निश्चित नहीं है, और जिसकी संख्या निश्चित हो वो असंख्य असंख्य। और जिसकी संख्या जो थके नहीं अथक। और अगला है पिता से प्राप्त संपत्ति धरोहर या धरोहर कह सकते हैं या विरासत। विरासत। विरासत में मिली है आपको। तो ये पिता से प्राप्त संपत्ति। अगला उदाहरण और लिखें एक पंक्ति में। जैसे पर्वत के नीचे सुंदर तलहटी। पर्वत के नीचे सुंदर तलहटी उपत्यका। उपत्यका।
और पर्वत के ऊपर अनुदित समतल मैदान आदिपथ का, आदित्य पथ का, आदित्य पथ का। और अपन अगला देखें, ऐसा वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसको क्या कहेंगे? हराबल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हराबल। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। और जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। वह स्थान जहाँ पर विद्यार्थी आकर अध्ययन प्राप्त करते हैं, विद्यालय, विद्यालय। ठीक है। अब अगला उदाहरण है, जहाँ पर कल्पित पर्वत जहाँ सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल। सूर्य अस्त होता है उसको अस्ताचल, वह पर्वत प्रदेश। और जहाँ उगता है सूर्य, जहाँ उगता है मैं वहाँ के क्या कहेंगे? उदयाचल। वह कल्पित प्रदेश पर्वत जहाँ पर सूर्य उदय होता है, उदयाचल, और छिपता है उसको अस्ताचल। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए अगला, जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता हो, लाइलाज, लाइलाज। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज। ये उदाहरण हुआ, और उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो देखिए, और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि हम आपको उदाहरण बताने जा रहे थे, पति पत्नी का जोड़ा, तो एक शब्द में उत्तर हो जाएगा दंपत्ति। ठीक। हाथी को चलाने वाला व्यक्ति, महावत। मीठा बोलने वाला व्यक्ति, मृदुभाषी। जुड़वा भाई, यमल। जुड़वा बहन, यमला। अगला उदाहरण, अविवाहित महिला, अनूढ़ा। हाथी का बच्चा, कलव। युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, युधिष्ठिर। उदाहरण है ये, जितने उदाहरण लिखेंगे, जितने एकल शब्द सीखेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कोई दोष न हो, निर्दोष। भाई दोष नहीं है उसका, तो उसको क्या कहेंगे? निर्दोष। जिसको कानों से सुनाई नहीं देता, बधिर, बहरा। बधिर का तात्पर्य बहरा, तो बधिर लिखेंगे उसके लिए। तो कहने का मतलब है जो निर्विवाद रहित जगह हो, निर्विवाद। तो ये उदाहरण चल रहे हैं, तो पुरानी बातों पर चलने वाला रूढ़िवादी। वहाँ आपको एक पंक्ति दे देगा और एकल शब्द पूछ लेगा। ये संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है एकल शब्द। जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। तो उच्च कोटि का ज्ञान जिनको होगा वो एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। जिनको शब्द ज्ञान उच्च कोटि का नहीं है वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। उनको ये उदाहरण खोजने पड़ेंगे, तो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। क्षण में नष्ट होने वाला भंगुर। जो मरने के समीप हो, मरणासन।
जो संपत्ति दूसरे के पास रखी हो तो उसको क्या कहेंगे? धरोहर। जिसको कोई ज्ञान न हो, अज्ञ। जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, अज्ञ। अगला है अधिक बोलने वाला, वाचाल। वह वाचाल कहलाता है। और पेट में लगने वाली आग, जठाग्नि। 3 प्रकार की आग बताई गई है। पेट में लगने वाली आग, जठाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। और वन में लगने वाली आग, दावानल। ठीक है। जिसका पति विदेश चला गया हो, प्रेषित पद का, वह प्रेषित पद का कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अपन और उदाहरण देखें आगे तो इससे जांच होगा कि एकल शब्द हैं ये, जैसे हर बात को रटने वाला, हर बात को रटने वाला, रट्टू। और अपन बोल दें कि दीन दुनियाओं से मिलने वाला, या नदियों से मिलने वाला, गरीबों से मिलने वाला, नदियों से मिलने वाला। स्थान क्या कहलाएगा? संगम। और जिसका कोई दोष हो न हो, निर्दोष। ये हमने बता ही दिया आपको। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, उसको क्या कहेंगे? अवरुद्ध। उसको कहेंगे अवैध, अवरुद्ध, अवैध। ठीक है। और गायों के खुरों से उड़ी धूल, गायों के खुरों से उड़ी धूल, उसको क्या कहेंगे? गौरज, गौरज, उसको गौरज कहते हैं। अब जिसका वध न किया जा सके, जिसका वध न किया जा सके, अवैध, अवैध। और दोपहर के पहले का समय, ठीक है, पूर्वाह्न। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। ठीक। और अपन कहें एक साधन जिसमें बाण रखे जाते हैं, एक साधन जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? तर्कस, तर्कस। और देखें उदाहरण, घूमने फिरने वाला व्यक्ति, घूमने फिरने वाला व्यक्ति, पर्यटक। इस प्रकार हमारे काफ़ी उदाहरण आए और भी उदाहरण देंगे, आप भी खोज सकते हैं। इस प्रकार से ये एकल शब्द पूर्ण होता है। अब आपको अगला कल दूसरा बताएंगे।